नमस्कार। शिव शक्ति रहस्य की इस श्रृंखला में जानेंगे शिव के भक्त, जहां भगवान श्री राम ने युद्ध के पहले, रावण से युद्ध के पहले शिव की आराधना की और शिव की आराधना करके इस युद्ध के विजय के लिए वर प्राप्त किया। वैसे ही रावण ने भी भगवान शिव की भक्ति कर, भगवान शिव की आराधना कर उनसे कई सारी शक्तियां प्राप्त की। इसका मतलब है भगवान शिव ने कभी देव और दानव के बीच में फ़र्क ही नहीं किया। जब वो अपने भक्तों के लिए, भगवान ऐसे आशुतोष या भोलेनाथ हो जाते हैं कि वो कोई फ़र्क नहीं रखते सकारात्मक और नकारात्मक में, उनके लिए सब समान है। भक्ति और तल्लीनता की आवश्यकता है। इसीलिए तंत्र के अघोर स्वरूप में भी भगवान शिव की ही पूजा की जाती है। इसी तरह से जब हम बात करते हैं दानवों के गुरु शुक्राचार्य की, तो जब उन्होंने तपस्या की, भगवान शिव ने जो है उन्हें भी उस तरह से वर दिया जिससे वो संजीवनी के ज्ञाता हो गए और मृत को भी जीवित करने की शक्ति प्राप्त की, जबकि वो दानवों के गुरु थे। इसी तरह भगवान शिव के जो भक्त हुए हैं उसमें सबसे बड़ी जो बात देखने को हमें मिलती है वो ये है कि जो तारतम्यता है वो नहीं है। इसका मतलब है ऐसे लोगों ने भी भगवान शिव की भक्ति की जिससे सामान्य जन डरता है। हम बात करें शनि की, शनिदेव, शनि की महादशा लगे तो क्या कहने, और सिर्फ शनि की महादशा एक ही चीज़ आपसे बचा सकती है, एक ही चीज़ में आप सेफ रह सकते हैं और वो है भगवान शिव की आराधना। शनि के लिए बहुत सारे दान बताए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यदि भगवान शिव की आराधना आपने शुरू की तो शनि की महादशा भी आपका बहुत कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसीलिए ऐसी स्थितियां हैं, जैसे राहु की बात करें, राहु की महादशा में भी भगवान शिव की आराधना या उनका अभिषेक किया जाता है। शुक्राचार्य मैंने बताया, रावण बताया। इस तरह से भगवान शिव के जो भक्त हुए हैं उसमें दानवों की संख्या ज़्यादा है। हम अंधकासुर की बात करें या और कई ऐसे दानव जिनको अलग अलग देवताओं के साथ भगवान शिव से भी वर प्राप्त हुए, उन सभी ने भगवान शिव की आराधना की, क्योंकि शिव अस्तित्व का अल्टीमेट ट्रुथ है, सत्य है। इसीलिए देवों ने भी जैसे पूजा है भगवान शिव को, दानवों ने भी वैसे ही पूजा और प्रार्थना की है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान शिव की शरण में जो भी जाएगा उसे हर मनचाहा वर प्राप्त हो सकता है। तो भक्ति की इस श्रृंखला में, इस सीरीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत और नई चीज़ों को फिर लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।